इस वीडियो में बात कर लेते हैं गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन की, एज इन GIPCL। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गुजरात इंडस्ट्रीज में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में एक अपसाइड सर्ज बहुत हैवी रहा है, 10 से 12% का रहा है। और कल भी कुछ ऐसे ही मूव था, EMA सस्टेन हो गए हैं बिकॉज स्टॉक में, जो कि पहले उतने बेटर सस्टेन हो नहीं रहे थे, क्योंकि आज एक फुल बॉडी कैंडल बनी और बुलिश कैंडल बनी है, उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो स्टॉक ने जो हाई दिया था वो था 270। उसके बाद हर बार एक रिजेक्शन फेस होता था, जो कि ट्रेंड लाइन का रहता था, और ऊपर से ट्रेंड लाइन निकल नहीं पाया। फाइनली आज उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, वो फुल बॉडी कैंडल बनी है, मतलब कंफर्मेशन तो आ गया है। अब जो दूसरा कंफर्मेशन रहेगा रीटेस्टिंग का, कि भाई स्टॉक रीटेस्ट करेगा, तो उसके बाद वो रहेगा कि भाई अब सूट अप होने वाला है। अब यहाँ पे आप नोटिस करते हैं तो ऑलरेडी डेली TF ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया, मतलब 75 RSI टच हो चुका है। इसी चीज को अगर आप 1 आवर TF पे देखते हैं तो 1 आवर TF पे आप पाओगे कि स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, मतलब यहाँ पे कुछ गिरावट के संकेत हैं, क्योंकि स्टॉक 90 ट्रेल कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में एक रीटेस्टिंग जनरेट जरूर होगी, मतलब स्टॉक 240 की रेंज तक आएगा, ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो सावधान रहिएगा, अगर वहां कहीं आ रहा है तो एक्यूमुलेट जरूर करिएगा, बिकॉज वहां पे एक्यूमुलेशन छोड़ना इज समथिंग, स्टॉक फिर ऊपर चलने वाला है। बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप RSI को यहाँ से मेजर करते हैं इस जोन से, तो आप पाओगे कि स्टॉक नियर ब्रेकआउट RSI पे भी देखने लगा है। क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो जो हाई था स्टॉक का वीकली TF पे, वो यहाँ पे 9 अक्टूबर 23 गया। उसके बाद नेक्स्ट इसने जो हाई दिया था वो था यहाँ पे 24 में, और उसके बाद जो बड़ा हाई दिया था, अगर कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो वो 270 था, और यहाँ RSI पे देखें तो गिरावट थी, बट इस बार उसको ब्रेक करके निकल गया है। तो यहाँ पे अभी ब्रेकआउट होने वाला है RSI पे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम भी सही चल रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम भी अगर आप इसी का देखते हैं तो यहाँ पे भी डबल बॉटम बन चुका है, मतलब अब स्टॉक एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन लेके ऊपर चलने के लिए रेडी है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बहुत करेक्टेड है, तो नजर जरूर रखिएगा भाई, ये स्टॉक एक तेजी पकड़ने वाला है आने वाले दिनों में। अब बात आती है कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा और क्या फॉर्मेशन रहेगी कि आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे दे। फिलहाल कुछ एक पुल बैक आएगा, मतलब एक रिटेस्टिंग होगी यहाँ कहीं तक, और फिर सूटअप होगा। तो ऊपर के लिए जो बड़ी टारगेट है अपने, फिलहाल तो बड़ी उम्मीद नहीं लेंगे अपन, क्योंकि ऊपर के लिए 10-10 पॉइंट लेके चलेंगे। अभी 250 है तो 260 का अपन उम्मीद लेके चलते हैं, और फिर इसके बाद अगर और ऊपर चलता है तो ये 270 रहेगा। 270 के बाद फिर ये 280, 10-10 पॉइंट बढ़ाइएगा, और ऐसे करके 300 के आसपास के टारगेट अपन को देखने को मिलेंगे। तो भाई नजर रखिएगा, और ऊपर की दिशा में स्टॉक में यही कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आएंगे, और ये सारे अपने एक तरह से रेजिस्टेंस आएंगे अपने स्टॉक में। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे अपने नीचे की दिशा में, वो कुछ रहेगा कि भाई 240 का ये जोन रहेगा, और फिर इसके बाद अगर और नीचे कुछ रहेगा तो वो रहेगा 238। तो ये दो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे नीचे की दिशा में, जस्ट इन केस अगर कोई रिटेस्टिंग है। स्टॉक के रिजल्ट की अगर बात करें तो GIPCL का जो रिसेंटली रिजल्ट रहे थे वो ठीक थे। 276 CR का या नेट प्रॉफिट था, लास्ट टाइम 280 था सितंबर क्वार्टर में। तो यहाँ पे 4 CR का डिफरेंस था, बट एज इट इज काफी बेटर रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 81 था, लास्ट टाइम 62। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपन को अच्छे बाउंस देखने को मिला। EBITDA मार्जिन भी सुधर गए थे। इंटरेस्ट की बात करें तो 8 CR का, लास्ट टाइम ये 10 था। नेट प्रॉफिट निकल के आता है 35 CR, और लास्ट टाइम ये 28 था। तो यहाँ पे 7 CR से बढ़ोतरी हुई थी, 2.30 का यहाँ पे EPS बढ़ गया था। इन्वेस्टर्स में देखें तो FI के 4.49% के स्टेक हो गए हैं, DI के 6.27। तो DI ने रिसेंट के क्वार्टर से स्टेक बढ़ाए, FI ने हल्के से घटाए, बट प्रमोटर्स एज इट इज कुछ समय से इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो GIPCL में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स में जो स्टेक आते हैं वो गुजरात ऊर्जा विकास निगम, गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, और लिक्विडेटर पेट्रोफाइल्स कॉर्पोरेशन ऑपरेटिव के आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे एक तरह से अपन को देखने को बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, PSUs भी देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेटर है। मंथली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बन रहा है, तो छोड़िएगा मत भाई हाथ से। स्टॉक में अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन बता दी, RSI कितना पावरफुल है, मंथली TF पे वो भी आपको पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।